चलिए, आधुनिक भारत के इतिहास में आपका स्वागत है। और आज की आपकी वॉइस की भी समस्या आज से आप खत्म हो जाएगी। तो आप क्लास को पूरा करिए और क्या नाम है, मन लगा के आप पढ़ाई करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, सबसे पहले आरंभ गुरु में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो अच्छे लाते रहेंगे। बीपीएससी स्पेशल की जो हमारी सीरीज चल रही है, आज हमारा बिहार के आधुनिक भारत के इतिहास का ये दूसरा वीडियो है। ये कौन सा वीडियो है? बिहार के आधुनिक भारत के इतिहास का ये दूसरा वीडियो है। और इसमें आपको क्या पढ़ने को मिलेगा? कुछ आंदोलन, कुछ विद्रोह जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सिलेबस अगर अच्छे से पढ़ते हैं बीपीएससी के प्री और मेंस का, तो उसमें देखते हैं कि आंदोलन से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? इस आंदोलन के बारे में बात करेंगे जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस आंदोलन के बारे में बात करेंगे जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आधुनिक भारत के इतिहास का ये मेरा दूसरा वीडियो है बिहार स्पेशल को लेके। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहावी आंदोलन पूछ लेता है, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बहावी आंदोलन के नेता कौन थे? तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे कौन थे? सर सैयद अहमद और रायबरेली से उन्होंने उसका नेतृत्व किया था। देखिए, बहावी आंदोलन जो था ना, बहावी आंदोलन क्या था? क्या नाम है? ये ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था। ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था। सितना, ये जो सितना पाकिस्तान में है, वहाँ पे उसका विरोध किया गया कई लोगों के द्वारा। पटना में भी कई लोगों को द्वारा विरोध किया गया। तो इसका मुख्य केंद्र क्या था? इसका मुख्य केंद्र एक पश्चिमी पाकिस्तान में था और एक पटना में था। इसके प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद और कौन थे? सर सैयद अहमद रायबरेली से। अब पटना में इसमें कौन कौन से लोग जुड़े थे, किन किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो इसके ऊपर ये वीडियो रहेगा। तो चलिए, पटना में लियाकत अली ने इसका नेतृत्व किया बहावी आंदोलन का। और कौन कौन थे? इमारत अली, फरहत अली, मोहम्मद हुसैन। कभी कभी आप अब जो बीपीएससी का ट्रेंड हो गया है ना, तो वो क्या करेगा? स्टेटमेंट बना के दे देगा कि बहावी आंदोलन के क्या नाम है, नेता कौन कौन से थे। आप क्या बोलेंगे? बहावी आंदोलन के नेता कौन कौन से थे? तो पटना से कौन थे? लियाकत अली थे, इनामत अली थे, फरहत अली थे, मोहम्मद हुसैन थे। और 1813 में इसका दमन कर दिया गया। 1813 में इस आंदोलन का दमन कर दिया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। इस आंदोलन का दमन अंग्रेजों के द्वारा 1863 में अम्बेला अभियान के उद्देश्य में दमन कर दिया गया। अब देखिए, होता क्या है कि ये इस आंदोलन की खासियत क्या थी कि यह आंदोलन जो था ना, ये क्या था? पाकिस्तान में भी चल रहा था और पटना में भी चल रहा था। हालांकि भारत में भी चल रहा था, लेकिन पूछता है इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। पूछता है बहावी आंदोलन में कौन कौन से लोग शामिल थे। तो ये 19वीं सदी में ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 19वीं सदी में। ब्रिटिश शोषण का शिकार होने के कारण इस आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी। सबसे पहली बात, 19वीं सदी बोलते किसको? 1801 से लेकर 1899 तक का जो कार्यकाल होता है, जो समय होता है, उसको क्या कहते हैं? 19वीं सदी बोलते हैं। अब देखिए, इसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट किए थे, फिर से रिवाइज करा देता हूँ। पटना में लियाकत अली, इनामत अली, फरहत अली, मोहम्मद हुसैन, इन सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके जो प्रवर्तक कौन थे? सर सैयद अहमद थे। पूछता है कि बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो आप क्या बोलोगे कि बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद या फिर सैयद अहमद भी बोल सकते हैं आप। फिर उसके बाद अगला जो है नूनिया विद्रोह। ये क्या है? सोरा उत्पादन करने वाली एक जनजाति थी। जहाँ पे सोरा उत्पादन होता था, वहाँ पे क्या करने वाली एक जनजाति थी। ये क्या करते थे? ये नूनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी तक चला था। ये कब से कब तक चला था? 1770 से 1800 ईस्वी तक चला था। सन 1770 से 1800 ईस्वी तक चला था। और ये सोरा उत्पादन करने वाले लोग थे, जो नूनिया लोग थे, नूनिया वर्ग के जो लोग थे, वो क्या करते थे? ब्रिटिश का विरोध करते थे। और ये आंदोलन क्यों किए थे? सोरा उत्पादन के क्षेत्र में इन्होंने ब्रिटिश का आधिपत्य हो गया था, इसीलिए इन सभी वहाँ के लोगों ने क्या किया था? एक आंदोलन शुरू कर दिया था। तो ये क्या और आंदोलन होता है आपको देखने को मिलता है बिहार में 1856 में मुजफ्फरपुर में। 1856 में मुजफ्फरपुर में एक आंदोलन देखने को मिलता है, लोटा विद्रोह। हाँ, वही लोटा जो हम लोग पानी पीते हैं, भरते हैं, वही। तो उस लोटा विद्रोह में क्या था कि स्टील का लोटा लेके इनको मिट्टी का लोटा दे दिया जाता। तो ये लोटा विद्रोह शुरू किया गया था। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। थोड़ा अजीब है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिहार का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं बीपीएससी का, तो उसमें इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए चलिएगा। मैंने जितनी भी बातें आपको कल बताई है, उसको कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए चलिएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ताकि आपको याद करने में आसानी हो, आपको एक बार रिविजन करने में आसानी हो। क्योंकि आपको नोट्स तो प्रोवाइड नहीं कराएंगे, इसीलिए मैंने आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। चलिए,
अब देखिए होता क्या है, एक और जो बहुत बड़ा आंदोलन था गांधी जी का, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि 1915 में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत आए। उस दिन क्या मनाया जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत आए और उस दिन तो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने भारत आने के बाद, महात्मा गांधी जी ने जब भारत आने के बाद अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिले और उनके गुरु जी ने उनसे कहा कि आप साल भर पहले भारत का भ्रमण करिए, वहाँ के हालचाल को समझिए, वहाँ के जो शोषण नीतियाँ हो रही हैं, यहाँ पे जितने भी विरोध हो रहे हैं, किस कारण हो रहे हैं, यहाँ के आंदोलन, यहाँ की क्या नाम, पूरी जो कार्य प्रहार हो रहा है, अंग्रेजों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा है, जो अंग्रेज जो क्या कर रहे हैं, हमारा जो शोषण कर रहे हैं, किसानों का शोषण कर रहे हैं, लोगों का शोषण कर रहे हैं, उनके बारे में आप पहले समझिए। तो गांधी जी 1915 में आते हैं, एक साल पूरे भारत का भ्रमण करके भारत का मुआयना करते हैं। फिर उसके बाद उनका सबसे प्रथम कोई आंदोलन था, प्रथम सत्याग्रह था भारत का, भारत में होने वाला गांधी जी का प्रथम कोई सत्याग्रह था, तो वो था चंपारण आंदोलन। कौन था, 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा एक क्या किया गया था, सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। उनका हर एक आंदोलन क्या होता था, सत्याग्रह होता था, मतलब कि अहिंसा के मार्ग पे चल के सत्य की प्राप्ति ही करना, उसको क्या करते थे, सत्याग्रह करते थे। गांधी जी का हर एक आंदोलन सत्याग्रह था। पूछेगा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन था, भारत में पूछना, अगर उसमें अफ्रीका का भी दे देना तो आप अफ्रीका को ही टिक मारेंगे, क्योंकि गांधी जी ने प्रथम जो सत्याग्रह अफ्रीका में किया था। लेकिन पूछेगा कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था, तो चंपारण आंदोलन था। चंपारण आंदोलन क्या था ना, 3 कठिया, जैसे मान लीजिए ये जो है 3 कठिया मतलब कि 20 कट्ठे की भूमि पे, क्या 20 कट्ठे की भूमि अगर आपकी है तो उसमें से 3 कट्ठे पे आप किसकी खेती करेंगे, नील की खेती करेंगे। तो नील की खेती का विरोध करते हैं राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को बिहार बुलाया और उनसे समर्थन मांगा, और इस आंदोलन में गांधी जी बहुत ज़्यादा क्या नाम है, विश्वसनीय हुए, और उन्होंने इस आंदोलन के जरिए क्या कि ब्रिटिशर्स को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। तो गांधी जी का सबसे सफल आंदोलन कोई पूछा जाता तो क्या था, चंपारण आंदोलन था। किसके ऊपर था, 3 कट्ठिया नील की खेती के ऊपर। तो अगर आपके पास 20 कट्ठे की जमीन है तो आपको 3 कट्ठे पे क्या करनी होगी, नील की खेती करनी होगी। अगर आप नील की खेती नहीं करते हैं, बाई चांस आप मान लीजिए अगर आप नील की खेती नहीं करते हैं, तो होता क्या था कि वो जबरदस्ती आपसे नील की खेती कराते थे। तो इस नील की खेती का विरोध करने के लिए उन्होंने क्या किया था, इस चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी। राजकुमार शुक्ल जी के बुलाने पे वो कहाँ गए थे, वो चंपारण गए थे, और उसके बाद यह आंदोलन सफल हुआ था और गांधी जी फेमस हो गए थे। फिर उसके बाद अहमदाबाद मील किए, फिर खेड़ा किए, फिर गांधी जी बन गए। ठीक, तो अब ये देखिए भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी का कहाँ पे था, बिहार में था। ठीक है, ये जैसा कि मैंने आपको बताया। अब दूसरा क्या है, दरभंगा विद्रोह। ये विद्रोह किस लिए फेमस था, दरभंगा विद्रोह। आप जानते हैं दरभंगा विद्रोह के बारे में कि इसकी शुरुआत 1919 में हुई थी। ये 1919 से आपको कड़ी से कड़ी जोड़नी होगी कि 1919 में और क्या क्या हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड था। भारत सचिव कौन था, माउंटेन्गू था। तो आपको कड़ी से कड़ी जोड़ के आपको इसको याद करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। अगर मैं आंदोलन आपको बता रहा हूँ तो 1919 में जितने भी कांड हुए ना, उनको आप एक जगह लिख लेंगे, उसको समझ लेंगे, फिर उसके बाद कार्य करेंगे। आंग्ल के लिए और सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की बात कही गई थी। सब कहाँ हुआ था, 1919 में हुआ था, 1919 में किया गया था। अब देखिए होता क्या है, मधुबनी क्षेत्र में क्या होता था, मधुबनी क्षेत्र के किसानों ने विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा में महाराज के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। क्या लिखा हुआ है इसमें कि मधुबनी क्षेत्र के किसानों ने विद्यानंद एक व्यक्ति थे, उनके नेतृत्व में दरभंगा के महाराज के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी। उसीलिए क्या कहते हैं, दरभंगा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है, दरभंगा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि दरभंगा विद्रोह किसानों ने किसके विरोध में किया था, तो क्या बोलेंगे, महाराजा कौन थे, वहां के जो दरभंगा के महाराज थे, उनके विरोध में इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। किसके नेतृत्व में की गई थी, बोलेगा कि मधुबनी क्षेत्र के किसानों ने। दरभंगा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो आप क्या बोलोगे कि दरभंगा क्षेत्र के जो किसानों ने विद्यानंद के नेतृत्व में कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी, ये दरभंगा आंदोलन की। कब हुआ था, 1919 में। फिर उसके बाद किसान सभा का गठन किया जाता है।
किसान सभा। अब देखिए किसान सभा से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्रीकल्चर हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार में एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता है। चावल की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, तकरीबन बिहार के 70% भूमि पर क्या होती है, खेती की जाती है। तो एग्रीकल्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे जुड़े क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए सर्वप्रथम मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन किया गया। क्या किया गया? सर्वप्रथम 1922-23 में किसान सभा का गठन किया गया। अब मुझे लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, जल्दी सॉल्व हो जाएगी। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से वीडियो को रोकना पड़ा। चलिए इसी तरह शूट कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दरभंगा के किसानों ने 1919 ईस्वी में, दरभंगा के किसानों ने 1919 ईस्वी में किसका विरोध किया था? वहां दरभंगा के जो महाराज थे उनका विरोध किया था। किसके नेतृत्व में किया था? क्वेश्चन ये पूछता है कि किसके नेतृत्व में किया था। सबको पता है किसान आंदोलन 1919 में हुआ था, दरभंगा किसान आंदोलन 1919 में हुआ। क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि किसके नेतृत्व में किया था, तो क्या बोलेंगे? जो विद्यानंद जी थे उनके नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अब मैंने आपको बात बताई थी किसान सभा की, तो किसान सभा हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि किसान के लिए आए दिन बिल पे मुद्दा चलता रहता है। जैसे कि इस समय किसान आंदोलन चल रहा है, तो इसमें पूछता है कि सर्वप्रथम मुंगेर में किसान आंदोलन का गठन कब किया गया था। तो सर्वप्रथम मुंगेर में किसान आंदोलन का गठन कब किया गया था? तो सर्वप्रथम मुंगेर में किसान आंदोलन का गठन 1922-23 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन ये पूछेगा किसके द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण जी के द्वारा इस किसान आंदोलन का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1922-23 में। किसमें? 1922-23 में। अब देखिए अगला क्वेश्चन इससे क्या बनता है। इसमें मालूम है बहुत सारी रणनीतियां चल रही थी, कई लोग समर्थन कर रहे थे, कई लोग समर्थन नहीं कर रहे थे। अब होता क्या है कि किसान सभा का औपचारिक गठन 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा 1928 में किसका गठन किया गया था? किसान सभा का औपचारिक गठन किया गया था। किसका गठन? औपचारिक गठन, मतलब कि औपचारिक रूप से बोल दिए थे कि इस किसान सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन कुछ तख्ता तबूर नहीं किए थे। जैसे कि हम जैसे होता है कि कोई चीज़ हम लोग खरीदते हैं तो बोलते हैं कि अरे हम खरीद लेते हैं, पैसा होता तो खरीद लेते, तो औपचारिकता निभाते हैं ना। जैसे मान लीजिए किसी के शादी में गए, सम्मिलित नहीं हुए, गए घूम फिर के आ गए, बस चेहरा दिखा दिए, उसका न कुछ कार्य किए न खाए पिए, क्या निभा दिए? औपचारिकता निभा दिए। तो उसी तरीके से स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के नेतृत्व में 1929 में वितरित रूप से प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। बात कब हुई थी? 1928 में। एक साल बाद मेरी बात माने। पहले कहे थे कि हम आपका काम परसों कर देंगे, लेकिन किए कब? 10 दिन बाद किए। औपचारिक रूप से बोल दिए कि इस जैसे यूएन की बात हो गई 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। फिर बोले थे कि क्या नाम है, लीग ऑफ नेशन को समाप्त कर देना चाहिए। जैसे कि आप पढ़े होंगे, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि लीग ऑफ नेशन था 1990 के बाद में जाकर वो समाप्त हुआ। तो उस समय बोले थे कि जितने भी कॉलोनीज एरिया है उनको समाप्त करने के लिए एक गठन किया जाएगा, एक संस्था का। उसके बाद एक साल बाद 1945 में यूएन का गठन होता है। कब? 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना होती है। उसी तरीके से इसमें क्या स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के नेतृत्व में किसान सभा का गठन करने की बात कही गई 1928 में, लेकिन 1929 ईस्वी में इसका विस्तृत रूप से गठन किया गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा किस आंदोलन से। देखिए इस आंदोलन से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसको आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और इसको आप अच्छे से वीडियोस को पूरा कंप्लीट कीजिएगा। चलिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ना, जेपी आंदोलन। आप सुने होंगे कि जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन जो चल रहा था वहां पे बिहार में, जेपी आंदोलन। आप इसके बारे में भी सुने होंगे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के विरोध में जेपी आंदोलन चल रहा था। तो ये उससे जड़ें इसकी जुड़ती हैं आगे चल के। देखिए क्या हो गया, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? तो 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल में 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष पूछता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? 1934 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे नरेंद्र देव। और पूछेगा सचिव कौन थे? तो सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अब जिसको अध्यक्ष और सचिव पूछना हो वो मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास करे, उसमें आपको पता चल जाएगा। अब मैं आपको इकोनॉमिक्स बताने वाला नहीं हूँ। अब देखिए होम रूल लीग, देखिए 1916 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा और बाल गंगाधर तिलक द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? होम रूल लीग की। अब देखिए होम रूल लीग की इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? 1916 में 3 चीजें हुई थी, जैसे कि एक क्या हुआ था, नरम दल गरम दल एक हो गए थे, मुस्लिम लीग भी आके सम्मिलित हो गई थी। जो अधिवेशन हुआ था, कौन सा अधिवेशन?
क्या नाम है, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता के नाम से जो जाना जाता है, 1916 का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन, उसमें क्या हुआ था, नरम दल, गरम दल, मुस्लिम लीग सब आके एक हो गए थे। फिर बोले थे कि अब हम किसान अब क्या करेंगे, अंग्रेजों का विरोध करेंगे। उसी समय एक आयरिश महिला थी, कौन, श्रीमती एनी बेसेंट। वो भारतीय नहीं थी, वो आयरिश महिला थी, लेकिन उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया। तो आयरिश महिला के नेतृत्व में एक किसका गठन किया गया, होम रूल लीग का गठन किया गया। 1916 ईस्वी में होम रूल लीग का गठन किया गया एनी बेसेंट के द्वारा, कहां पे, मद्रास में, और बाल गंगाधर तिलक द्वारा पुणे में, जानते हैं ना, पुणे महाराष्ट्र, वहीं पे। अब देखिए, होम रूल लीग से आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। पहला, होम रूल लीग का गठन कब किया गया, 1916। किसने किया, श्रीमती एनी बेसेंट ने। कहाँ पे किया, मद्रास में। मद्रास वही, अभी आप जाएंगे मैप देखेंगे, फिजिकल या पॉलिटिकल मैप ले लीजिए, उसमें दर्शाया करिए कि मद्रास कहाँ है, बंगाल कहाँ है। तो मद्रास में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का गठन किया, और पुणे में कौन, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग का गठन किया गया। 1916 में ही क्या होता है, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता, लखनऊ क्या नाम है, गीन के नाम से जाना जाता है। 3-4 चीजों के नाम से जाना जाता है। हुआ क्या था, गरम दल नरम दल एक हो गए थे, होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ कहाँ हुई थी आप कमेंट करके बताइएगा, मैंने 3-4 बार आपको रिपीट किया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, महरुल हुल्लक द्वारा पटना में भी होम रूल लीग की स्थापना की गई। अब बीपीएससी स्पेशल है ये वीडियो, तो इसमें क्या होगा, आपसे पूछेगा कि पटना में भैया किसने होम रूल लीग की स्थापना की थी, तो आप क्या बोलेंगे, पटना में किसके द्वारा, मजहूर हुल्लक द्वारा, कहाँ पे, पटना में होम रूल लीग की स्थापना की गई। तो 3-4 क्वेश्चन इससे आपसे बन जाएंगे। और फिर गांधी जी का असहयोग आंदोलन। अब गांधी जी का ये सबसे बड़ा और सबसे प्रथम असहयोग आंदोलन था। मतलब क्या करेंगे, हम अंग्रेजों की नीतियों को, अंग्रेजों के जो कानून होते हैं उनको प्रेम से तोड़ेंगे। अब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हम जाएंगे पापा के पास अपने और बोलेंगे पापा हम होमवर्क नहीं करेंगे, पापा पार से नहीं मारेंगे, फिर भी हम कहेंगे होमवर्क नहीं करेंगे। क्यों, ये होता क्या था, गांधी जी का जो आंदोलन होता था ना, विनती करते थे, निवेदन करते थे। ये लोग क्या करते थे, भीख मांगने वाली संस्था, इसको कई लोगों ने बोला। बाल गंगाधर तिलक खुद बोले कि कांग्रेस जो है एक भीख मांगने वाली संस्था है। करजन क्या बोला है कि मेरी दिली इच्छा है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रही है, मैं उसे मरते हुए देखूं। कौन बोला है, करजन बोला है। अब देखिए होता क्या है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में की जाती है। 1920 में आंदोलन की शुरुआत की जाती है। आंदोलन बहुत अच्छा खासा चल रहा होता है, लेकिन इनका इसमें स्वप्न रहता है कि हम क्या करेंगे, 1 साल में स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे या फिर 2 स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। आंदोलन बहुत अच्छा चलता है। क्या होता है, इसमें स्वदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया जाता है, स्वदेशी अस्पतालों का बहिष्कार किया जाता है। जितने भी विदेशी जो अस्पताल थे, जितने भी विदेशी कॉलेज थे, जितने भी विदेशी चीज़ें होती थी, यहाँ तक विदेशी चीनी का भी बहिष्कार किया जाता था। अब क्वेश्चन, अब कभी कभी तो सुन के भी अजीब लगता है, भैया मंदिर में तुम जा रहे हो, ठीक, अब तुमको कैसे पता कौन सी देसी चीनी है कौन सी विदेशी चीनी है? तो क्या मंदिर से प्रसाद मिलता था तो पूछते थे भैया देसी चीनी का है कि विदेशी चीनी का है? तो ये सब तो मूर्खता वाला क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेता है। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 में की गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में प्रांतीय सभा का समर्थन मिला इसको, और शहाकत महरुल हक के द्वारा इसका समर्थन किया गया। साइमन कमीशन, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए 1927 में। देखिए 1919 में क्या कहा गया था कि 10 साल में, हर 10 साल में ब्रिटेन संसद जो है कानून पास करके भारत भेजेगी। 1919 में कहा गया था कि हर 10 साल में ब्रिटिश संसद जो है 10 साल में कानून पास करके भारत भेजेगी और भारतीयों को उसको अमल करना होगा। लेकिन ये जो साइमन कमीशन है ना, ये क्या हो गया 1927 में, 2 साल पहले आ गया था। अब मान लीजिए 1919 का कानून था, बोले थे 10 साल बाद आ गया, और 1927 में ही साइमन कमीशन भारत आ गया। 1927 में ही भारत क्या हो गया, साइमन कमीशन भारत आ गया, और उसमें एक भी भारतीय नहीं था। सीधे सीधे से हम लोग बोल सकते हैं कि भारतीयों के भाग्य का निर्धारण कौन करेगा, अंग्रेज करेंगे। कौन करेगा, भारतीयों के भाग्य का निर्धारण कौन करेगा, अंग्रेज करेंगे। और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। उसी समय सैंडर्स द्वारा डंडे से पीट पीट कर लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई। तो इसकी जड़ें वहां से भी जुड़ी हुई है। तो साइमन कमीशन कब भारत आया, 1927 में। 1928 में उसका विरोध करना शुरू किया गया। मदरलैंड अखबार का प्रकाशन उसी समय किया गया। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, और बिहार में इसका विरोध A.N. सिंह द्वारा किया। सीधा क्वेश्चन बनेगा कि बिहार में साइमन कमीशन का विरोध किसने किया, A.N. सिंह द्वारा किया। तो इसको आप 1 बार 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, इस वीडियो को आप देख लीजिएगा 2-3 बार, आपको जरूर एक क्वेश्चन इससे मिल जाएगा। क्योंकि इससे बाहर कोई आंदोलन नहीं है बीपीएससी में। अगर बीपीएससी का एग्जाम आप दे रहे हैं तो
इस वीडियो को कंफर्म है आप एक बार 2 बार देख लीजिएगा, क्योंकि आंदोलन से हर साल क्वेश्चन आते हैं और ये हमारे सिलेबस में भी लिखा हुआ, प्री के सिलेबस में और मेंस के सिलेबस दोनों में लिखा हुआ है कि आंदोलन से क्वेश्चन आएंगे। आप चाहे तो 66 का पेपर उठा के देख लो, आप चाहे तो 65 का पेपर उठा के देख लो, उनसे क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो है हम खत्म करते हैं, और थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम भी है, आई होप आप लोग मैनेज करेंगे। और जो वॉइस की समस्या थी अब दूर हो चुकी है, तो आप मन से क्लास करिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।